गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है इसमें चर्चा करेंगे अपने भूगोल की जो सेकंड बुक है। इस सेकंड बुक का अपने जो चैप्टर 6 है, जल संसाधन, जिसको अपने वाटर रिसोर्स भी कहते हैं, इस चैप्टर के अपने उन क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जो अपने बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, या अपने कहे कि जो प्रश्न काफ़ी मोस्ट है। अपने यहाँ पर भी याद देखो, टोटल मैंने 15 क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप इस चैप्टर को तैयार करो तो कम से कम आपको ये 15 क्वेश्चन ज़रूर से तैयार होने चाहिए। और जहाँ तक मेरा अनुभव है, इन 15 क्वेश्चन से बाहर आपके पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं भैया, अपने ज़्यादा समय खराब न करते हुए। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन है भैया, हरियाली योजना संबंधित है। अब देखो यहाँ पर जो ऑप्शन है भैया, उस ऑप्शन को देखते हुए 90% का जो आंसर जाता है वो जाता है वृक्षारोपण पर, कि हरियाली मतलब वृक्ष लगाना। हरियाली योजना भैया वृक्षारोपण से भी संबंधित है, लेकिन अपने जो चैप्टर है उस चैप्टर में यह जो हरियाली योजना है वह जल संभर प्रबंधन से संबंधित है। अब बात यह आती है कि सर जी ये जल संभर प्रबंधन क्या होता है। तो सीधा सा ध्यान रखना भैया, धरातलीय एवं भूमजल संसाधन जो है उनका क्या करना, उचित प्रबंधन करना, वही क्या कहलाता है, जल संभर प्रबंधन। तो अपने हरियाली योजना का संबंध किससे हो गया, जल संभर प्रबंधन से। इसके अलावा देखो भैया एक दो योजनाएं और है, वो भी आपको ध्यान रखनी है। एक तो नीरू मीरू, ठीक है, यह भी अपने जल संभर प्रबंधन से आंध्र प्रदेश में है ये, ठीक है। इसके अलावा यह एक है अरवारी अपने, तो यह भी किससे संबंधित है, अपने जल संभर प्रबंधन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं भैया। सेकंड क्वेश्चन है, अपने निम्न में से भारत की 2 अत्यधिक प्रदूषित नदियां हैं। प्रदूषित नदियाँ कौन सी है? तो भैया अपना यहाँ पर आंसर हो जाएगा गंगा और यमुना। ये दोनों हालांकि भारत की पवित्र नदियाँ हैं, लेकिन जितनी भी ये पवित्र है उतनी ही वर्तमान समय में ये क्या है, प्रदूषित है। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि इनके प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है, तो ध्यान रखना भैया प्रदूषण का प्रमुख जो कारण है वो है औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ। मतलब उद्योग धंधों से जो अपशिष्ट पदार्थ, जो गंदगी वगैरह निकलती है, उनसे यह नदियाँ क्या हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है। जैसे अपने गंगा नदी की बात करें तो भैया अपने गंगा नदी जो है वो कानपुर से लेकर वाराणसी का जो क्षेत्र है उसके बीच में सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। क्यों? क्योंकि लगभग चमड़ा उद्योग की इकाइयाँ इधर ही है। इसके अलावा जैसे अपने यमुना नदी की बात करें तो भैया यमुना नदी जो है वो दिल्ली से लेकर इटावा तक सबसे ज़्यादा क्या है, प्रदूषित है। तो ध्यान रखना, 2 प्रदूषित नदियों की बात कर ले तो कौन सी हो गई, गंगा और यमुना। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। थर्ड क्वेश्चन है, अपने अरवारी पानी संसद कार्यक्रम का संबंध किस क्षेत्र से है? भैया अपने राजस्थान से है, और राजस्थान के कौन से जिले से है, अपने अलवर जिले से है। और ये किससे संबंधित है, अपने अभी आपको बताया था जल संभर प्रबंधन अर्थात धरातलीय और भूमजल संसाधन जो है उनका उचित प्रबंधन करने से संबंधित है। बस आपको ज़्यादा ये नहीं ध्यान रखना है, आप तो सीधा से ध्यान रख लो अरवारी। अरवारी किससे स्टार्ट हो रहा है, एस से स्टार्ट हो रहा है, एस से आपको क्या कर देना है, ए कर देना है, अर्थात एलोवर से अरवारी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? देखो भैया भारतीय राष्ट्रीय जल नीति, अगर पहली जल नीति की बात करें तो वो 1987 में घोषित की गई थी। फिर उसमें पहली बार संशोधन हुआ था 2002 में, और दूसरी बार संशोधन हुआ था भैया 2012 में। तो अपने यहाँ पे 2012 तो ऑप्शन में है नहीं, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 2002। ठीक है, इसकी विशेषताएं भी भैया काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसकी चर्चा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। आगे क्वेश्चन है इसका विशेषताओं का। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं भैया। 5वां क्वेश्चन है, अपने निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? जैविक है, अजैविक है, चक्रीय है, या अनवीकरणीय है? कि जल कैसा संसाधन है? तो भैया जल जैविक भी नहीं है, अजैविक भी नहीं है, अनवीकरणीय भी नहीं है। जल कैसा संसाधन है? चक्रीय संसाधन है। अब बात यह आती है कि सर चक्रीय संसाधन कहते किसको है? तो वे संसाधन जिनका बार बार उपयोग किया जाता है वो क्या कहलाते हैं भैया? चक्रीय संसाधन कहलाते हैं। जितने भी धातु वगैरह है, जैसे लोहा है, सोना है, चांदी है, ये भी क्या है भैया? चक्रीय संसाधन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 6, पश्च जल किसे कहते हैं? पश्च जल किसे कहते हैं? देखो भैया पश्च जल किसको कहेंगे?
कोई भी भैया जल है उस जल को पहले क्या बना दो, एक बांध बना दो। बांध बनाने से वो जल क्या हो गया, इस बांध के पीछे इकट्ठा हुआ। आपने कोई भी जल है उसकी स्पीड को रोकने के लिए या जल को एकत्रित करने के लिए क्या बनाते हैं, बांध बनाते हैं। तो बांध बनाने से वो जल क्या हो जाता है, एक प्रकार से अवरुद्ध हो गया। तो इस बांध के पीछे जो जल एकत्रित होता है ना, उसी जल को अपने क्या कहते हैं, पश्च जल कहते हैं। ये क्वेश्चन भैया अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पूछा जा चुका है, ध्यान रखना। 2012 में भी आ चुका है, 2016 में भी आ चुका है और 2017 में भी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं भैया, भारत में लेंगुन व पश्च जल कहाँ पाए जाते हैं। लेंगुन व पश्च जल के कोई दो उपयोग लिखिए। तो भैया लेंगुन और पश्च जल कहाँ पाए जाते हैं, अपने केरल का जो क्षेत्र है, ठीक है, अपने ओडिशा का जो क्षेत्र है, अपने पश्चिमी बंगाल का जो क्षेत्र है, इधर लेगुन व पश्च जल पाए जाते हैं। इनका उपयोग क्या होता है, उपयोग में अपने जैसे मत्स्य पालन या मछली पालन है, चावल की सिंचाई है, इसके अलावा भैया नारियल वृक्ष, नारियल जो है इनकी सिंचाई है। इनमें इस प्रकार के जल का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन है भैया, जल गुणवत्ता से क्या आशय है। जल गुणवत्ता सुधार के उपाय बताइए। देखो यहाँ पर भैया अपने डिटेल से ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, समझ रहे हो आप। हालांकि मैं आपको आंसर सभी क्वेश्चन के बताऊंगा, लेकिन ज़्यादा डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि अपने पास समय कम है। बस मेरा जो मेन मकसद है वो ये है कि आपको हर चैप्टर के ऐसे क्वेश्चन उपलब्ध कराए जाए जो परीक्षा की दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण है। तो 8वां क्वेश्चन है भैया, जल गुणवत्ता से क्या आशय। देखो सीधा सा ध्यान रख लेना, जल गुणवत्ता से आशय का मतलब हो गया भैया जल की शुद्धता, अथवा एक प्रकार से कहे कि आवश्यक बाहरी पदार्थों से रहित जल से, मतलब जो मतलब जो जल होता है भैया वह एकदम शुद्ध होना चाहिए, उसमें आवश्यक कोई बाहरी पदार्थ नहीं होना चाहिए। वही क्या हो गई, जल की गुणवत्ता हो गई। ठीक है, आगे इसने पूछा है जल गुणवत्ता में सुधार के उपाय बताइए। तो सुधार के उपाय क्या है भैया, जैसे जल का पुनर्चक्रण कर दो, जल का पुनः उपयोग कर लो, लंबे समय तक जल की आपूर्ति के लिए एक प्रकार से जल के संयुक्त उपयोग को प्रोत्साहित करना। इस प्रकार की ये क्या है, जल गुणवत्ता में सुधार करने के उपाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, जल के पुनः चक्र और पुनः उपयोग के विभिन्न तरीकों का उल्लेख कीजिए। जल के पुनः चक्र और पुनः उपयोग के विभिन्न तरीकों का क्या कीजिए, उल्लेख कीजिए। तो उल्लेख में जैसे भैया पहला तो अपने कह सकते हैं कि जैसे नगरीय क्षेत्रों में जो अपने स्नान का जल है या बर्तन धोने का जल है या जो गाड़ी वगैरह अपने धोते हैं, तो उनमें जो प्रयुक्त जल होता है उस प्रयुक्त जल को अपने एक प्रकार से पेड़ पौधों में काम में ले सकते हैं, बागवानी में काम ले सकते हैं। तो पुनः चक्र हो गया, पुनः उपयोग हो गया। इसके अलावा अपने कह सकते हैं कि भैया अपने जैसे जो अपशिष्ट जल होता है, जो उद्योग धंधों से, फैक्ट्रियों वगैरह से निकलता है, उस जल को अपने अग्निशमन फायर ब्रिगेड के अंदर काम में ले सकते हैं, आग बुझाने के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने क्या कर सकते हैं, जल का पुनः चक्र या पुनः उपयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं भैया। 10वां क्वेश्चन है, अपने धरातलीय एवं भौम जल में अंतर स्पष्ट कीजिए। धरातलीय एवं भौम जल में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो भैया धरातलीय जल कौन सा होगा, भौम जल कौन सा होगा। देखो अपने जो नदियां हैं, झीलें हैं, नहरें हैं, तालाब है, इनके अंदर जो जल होता है ना भैया, उसको तो बोलते हैं धरातलीय जल। ठीक है, या सतही जल भी इसको बोलते हैं। और भौम जल कौन सा होगा, जो धरातल के नीचे जो चट्टानों की दरारें हैं, छिद्रें वगैरह हैं, उनमें जो जल पाया जाता है उसको बोलते हैं भौम जल। जैसे अपने कुएं वगैरह से, ट्यूबवेल वगैरह से जो जल निकाला जाता है ना, वो कैसा हो गया, भौम जल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 11। 11वां क्वेश्चन है भैया, अपने भारत में जल की गुणवत्ता में ह्रास के कारणों को बताइए। मतलब जल की गुणवत्ता में कमी क्यों आ रही है, भारत में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से जल की गुणवत्ता में कमी आ रही है। तो पहला तो अपने कह सकते हैं कि औद्योगिक जो अपशिष्ट है, उद्योग धंधों से निकलने वाला जो अपशिष्ट है वह जल में क्या हो जाता है, मिश्रित हो जाता है, इससे जल की गुणवत्ता में कमी आ रही है। कचरे निस्तारण एवं अपने जो सीवरेज सिस्टम है उसके अपशिष्टों के कारण, इसके अलावा यह रासायनिक पदार्थ मिलाने से, इसके अलावा यह मृत शरीरों के निस्तारण से। मृत शरीरों के निस्तारण से कैसे, जैसे अपने गंगा नदी में अपने अस्थियां वगैरह विसर्जित करने जाते हैं, तो उनसे भी क्या होता है भैया, जल की गुणवत्ता में क्या आती है, कमी आती है। तो औद्योगिक पदार्थों से निकले अपशिष्ट पदार्थों से, मृत अस्थियों के विसर्जन से,
अपने रासायनिक पदार्थों के मिलाने से, कचरा वगैरह डालने से, कूड़ा करकट डालने से, जो सीवरेज का गंदा पानी है उसके मिक्स होने से, इनकी वजह से क्या होता है, जल की गुणवत्ता में क्या होती है, कमी होती है या ह्रास होता है। क्वेश्चन नंबर 12, देखो भैया 12वां जो क्वेश्चन है उसमें अपने निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, जैसे पहला क्या है, अपने जल संभर प्रबंधन, ये अभी भी मैं आपको बता चुका हूँ, कई बार क्वेश्चन आ जाता है जल संभर प्रबंधन से क्या आशय है। ठीक है, इसके तहत कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो देखो सीधा सा ध्यान रखना, प्रमुख रूप से अपने कहे कि धरातलीय और भूमजल संसाधन है ना, उनका क्या करना, कुशल जल प्रबंधन करना ही क्या कहलाता है, जल संभर प्रबंधन कहलाता है। क्लियर है। इसके अंतर्गत भैया अपने हरियाली योजना है, अभी आपको बताया नीरू मीरू है, वो संसद वाली है, ठीक है, अरवारी है, ये ऐसे कार्यक्रम है। दूसरा है भैया हरियाली परियोजना। हरियाली परियोजना क्या है भैया, ये भी केंद्र सरकार के द्वारा संचालित एक जल संभर विकास परियोजना है। और इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है, ग्रामीणों को जल संरक्षण के प्रति क्या करना, जागरूक करना, सचेत करना, जिससे उन्हें पीने के लिए, सिंचाई के लिए, मत्स्य पालन के लिए, वनों के लिए क्या हो सके, पर्याप्त मात्रा में जल प्राप्त हो सके। ठीक है, इसके अलावा तीसरा है भैया जल क्रांति अभियान। जल क्रांति अभियान क्या है, देखो भैया इस अभियान का प्रारंभ जो है वो भारत सरकार के द्वारा 2015-16 में किया गया। ये छोटा क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं, ध्यान रखना कि जल क्रांति अभियान का प्रारंभ कब हुआ। ठीक है, और इसका प्रमुख उद्देश्य जो है वो देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता को क्या करना है, सुनिश्चित करना है कि हर व्यक्ति को इतना जल तो प्राप्त होना ही चाहिए। वही क्या है भैया, अपने जल क्रांति अभियान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 13वां क्वेश्चन है भैया, वर्षा जल संग्रहण क्या है। वर्षा जल संग्रहण की प्रचलित विधियां बताइए। देखो भैया वर्षा जल संग्रहण क्या है, सीधा सा ध्यान रखना, जो बरसात का पानी होता है, जो वर्षा का पानी होता है, उसको क्या करना, एकत्रित करना, वही क्या है, वर्षा जल संग्रहण है। ठीक है, इसकी प्रमुख प्रचलित विधियां जैसे टांका है, ठीक है, तालाब है, झील वगैरह है, इसके अलावा भैया कोई जोहड़ है, कोई अपने कुआं वगैरह है, ये क्या है, जल संग्रहण की प्रचलित विधियां हैं। इनका एक एक दो लाइनों में आप इनका क्या करना है, वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, 14वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की प्रमुख विशेषताएं बताइए। कि जो राष्ट्रीय जल नीति है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो पहली विशेषता तो है भैया अपने कि कह सकते हैं कि पेयजल जो है वो मानव जाति और प्राणियों को क्या कराना, उपलब्ध कराना, मतलब मनुष्य और जीव जंतुओं के लिए क्या उपलब्ध कराना, पानी उपलब्ध कराना। दूसरा अपने कह सकते हैं कि जल के प्रयोग में या उसकी कार्य क्षमता में सुधार लाना। तीसरा अपने कह सकते हैं कि लोगों को जल के प्रति जागरूक करना, लोगों की सोच को विकसित करना। अगला अपने कह सकते हैं भैया कि जो जल है उस जल की गुणवत्ता की समय समय पर जांच की जाए और उसकी गुणवत्ता को सुधारने के लिए प्रयास किए जाए। धरातलीय और भौमजल जो है उसका अपने सीमित और नियमित उपयोग करने पर बल दिया जाए, उसमें अपने वृद्धि करने पर बल दिया जाए। ये सभी क्या है, अपने भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की प्रमुख विशेषताएं हैं। कोई भी 4 से 5 विशेषताएं आप आसानी से तैयार कर सकते हो। अंतिम क्वेश्चन है भैया क्वेश्चन नंबर 15वां क्वेश्चन है भैया, वर्षा जल संग्रहण हमारे लिए किस प्रकार लाभकारी है। मतलब वर्षा का जो पानी है वो भैया हमारे क्या काम आता है, कोई 4 लाभ बताइए। तो कुछ भी लिख सकते हो भैया। वर्षा जल संग्रहण से हम सिंचाई के काम में लेते हैं, घरेलू कार्यों में काम आता है, औद्योगिक अपशिष्ट में काम आता है, मत्स्य पालन में काम आता है, नौकागमन में काम आता है। ठीक है, इस प्रकार से बाढ़ नियंत्रण में काम आता है, मृदा अपरदन को रोकने में काम आता है। तो इस प्रकार के कई भैया लाभ जो है वो किसके हैं, वर्षा जल संग्रहण के हैं। ओके भैया, तो ये थे अपने भूगोल की जो सेकंड बुक है। इस सेकंड बुक के पार्ट 6 जल संसाधन के बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।